19 से लेकर 25 तक, उसमें आज हम ये देखेंगे कि मसीह में हमारी क्या पोजीशन है और हमें उसको कैसे अपने जीवन में अप्लाई करना है, कैसे उसे हमें, अब हम क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए, इस चीज़ को देखेंगे। सो योर पोजीशन इनटू प्रैक्टिस, इस तरह से कि आप क्या है मसीह में और आपको कैसे उसको अपने जीवन में लागू करना है, कैसे आपको चलना है, इस तरह से। तो पहली बात हम देखेंगे मसीह में हम हैं क्या, हमारी क्या पोजीशन है मसीह के अंदर, मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। उसको अगर आप देखते हैं तो 19 से लेकर 21 तक इसी बात को लिखा हुआ है। जो पहले 2 पद को पढ़ेंगे तो उसमें इस तरह से है कि हे भाइयों, जबकि हमें मसीह के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर से में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। हमारे लिए क्या किया है? अभिषेक। सो अब हमें मसीह यीशु में एक कॉन्फिडेंस है, एक हियाव है कि हम उस पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं, या यूं कहें उस महापवित्र स्थान तक हम जा सकते हैं। अब हमें हियाव है। पुराने नियम को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हम सब वहाँ जानते हैं अच्छी तरह से कि पवित्र स्थान में प्रभु के सेवक आया करते थे, और महापवित्र स्थान में जो महायाजक होते थे वो जाते थे, वो भी साल में एक बार। उनके लिए एक बंदिश थी, एक बाउंड्री था, एक लिमिटेशन था। लेकिन जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जान दिया तो हम सब जानते हैं कि पर्दा, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, 2 भाग हो गया। इसका मतलब है जो पवित्र स्थान में है वो महापवित्र स्थान में जा सकता, जो बाहरी आंगन में है वो आंगन में, आंगन वाला पवित्र स्थान। मतलब अब पूरा ही आपके लिए है परमेश्वर का भवन, सब जाति के लिए, सब भाषा के लोगों के लिए, सब देश के लिए, सब गांव के लिए, सब राज्य के लिए खोल दिया गया। हालेलुया। कोई नहीं बचा, सब के लिए। इसीलिए चर्च एक ऐसी जगह होती है जहां हर जाति के, हर भाषा, हर देश के लोग वहां बैठकर, एक साथ बैठकर परमेश्वर की महिमा और बड़ाई कर सकता है। कोई रोक टोक नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर हम सब का है। सो यहाँ जो पहले 2 पद में वो इस बात को बताता है कि यीशु मसीह भी एक पर्दा को पार किया है। जैसे वहाँ पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा होता था, और महापवित्र स्थान में साल में एक बार महायाजक जाते थे, वो भी पूरा शुद्धिकरण से। हम लोग पीछे जान चुके हैं तो उसको बताना उचित नहीं समझता। उसी तरह यीशु मसीह भी एक शारीरिक देह को पार करके और फिर परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर के दाहिने हाथ जाके बैठा, एक महापवित्र जो हमेशा हमेशा के लिए पवित्र स्थान है वहाँ तक गया, उसको पार करके। और यहाँ जो सांसारिक तौर से पर्दा था उसको फाड़ दिया ताकि कोई भी जन उस वहाँ तक जा सकता है। सो अब हमें क्या है? हियाव हो गया। हमें क्या हो गया? इसी को पिछले अध्याय में अगर देखेंगे 9वें अध्याय के 22 पद में लिखा हुआ है। मैं बस लास्ट वाली बात बोलूँगा जहाँ लिखा है कि बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती, पापों की क्षमा नहीं होती। सो यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया क्रूस पर, उसके द्वारा हमारा क्या हो गया? छुटकारा हुआ। और अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं 14 अध्याय के 6 पद को, तो वहाँ यीशु मसीह कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता, बिना मेरे द्वारा। अर्थात अगर यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है तो पिता परमेश्वर के पास पहुंचना भी नहीं है। यीशु ही वो मार्ग है जो आपको इस पापी संसार से निकालकर उस पवित्र जगह पर परमेश्वर के सामने ले जा सकता है। यीशु ही वो मार्ग है जो आपको मृत्यु से ले जाकर जीवन में ले जा सकता है। सो मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ और सिर्फ यीशु है, उसके बिना और कोई नहीं है। सो चूंकि अब जब हम यीशु को अपना प्रभु ग्रहण कर लिया है, यीशु को जब हम अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, तो यीशु में अब हमें हियाव हो गया कि हम पिता परमेश्वर के सामने तक जा सकते हैं। दूसरी बात जो है, हमारा एक महान याजक जो आपके 21 पद में है, इसीलिए कि हमारा एक ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। कहाँ के घर का? जो यहाँ मूसा के टाइम में जो महायाजक होता था, वो परमेश्वर का वो घर जो तंबू से बना होता था उसका अधिकारी होता था। उसकी पूरा देख रेख, पूजा पाठ, सारी व्यवस्था, आराधना, है ना, धूप जलाना, जितनी विधि विधान होता सब उसके हाथ में होता था। लेकिन यीशु मसीह अब पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा, और न केवल दाहिने हाथ बल्कि यीशु ने क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। सो यीशु मसीह को स्वर्ग का, पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है, और यीशु मसीह वहाँ का अधिकारी है। सो हमारे लिए
अब कोई डाउट है? अब यीशु के बलिदान के द्वारा हमें हिम्मत है, हमें हियाव है कि हम पिता परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं। दूसरी बात, जब हम वहाँ स्वर्ग में जाएंगे तो हमारा प्रभु, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा सब कुछ पहले से ही स्वर्ग में हमारे लिए है। और वो कैसा है? एक अधिकारी के तौर पर है। एक छोटा सा एक बात आपको बताऊं, मान लीजिए आपको किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाना है किसी काम करवाने के लिए, है ना, और वहाँ पर आपका कोई बहुत खास जानने वाला है जो उस डिपार्टमेंट में कोई ऑफिसर है, तो आपको उस काम करवाने में कितनी प्रॉब्लम होगी? फटाफट हो जाएगी ना। क्यों हो जाएगी फटाफट? जानने वाले हैं, ऑलरेडी जानने वाले हैं। सो उसी तरह जब आप यहाँ से परमेश्वर की तरफ जाएंगे, स्वर्ग इस जीवन को छोड़कर जब असली जीवन में प्रवेश करेंगे, तो वहाँ पहले से ही हमारा जानने वाला, हमारा प्रभु, हमारा उद्धारकर्ता जो वहाँ का अधिकारी है, वो पहले से वहाँ बैठा है। सो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। हमें जो पवित्रता मिला, धार्मिकता मिला, हमारे जीवन का जो शुद्धिकरण हुआ, वो परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया। सो हमें हियाव है कि हम प्रभु के पास जा सकते हैं, क्योंकि प्रभु हमें, हमारी पाप को नहीं बल्कि यीशु की धार्मिकता को हमें देखता है, इसलिए हम जा सकते हैं। दूसरा हियाव है कि जब हम वहाँ जाएंगे तो ऑलरेडी यीशु मसीह वहाँ का अधिकारी होकर हमारे से पहले वहाँ विद्यमान है। सो हमारा पोजीशन ऐसा है कि हम वहाँ अगर जाएं तो हमें कोई दिक्कत है नहीं है। तो फिर हमें करना क्या है? हमें ये नहीं कि अब इतना हो गया तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब यहाँ पाप करते रहो, गलती करते रहो और वहाँ सब कुछ रखा हुआ है, ऐसा भी नहीं है। सो 22 से लेकर 25 तक जो है वो देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमारी प्रैक्टिस कैसा होना चाहिए उसके लिए। सो 22 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ इस तरह से लिखा है कि लिखा है कि 22 पद में, तो आओ हम सच्चे मन पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। कैसे जाए परमेश्वर के? पूरे विश्वास के साथ कहाँ पहुँचे हम? परमेश्वर के नज़दीक। कुछ काम है, सच्चे मन से। कैसे जाएं प्रभु के सामने? सच्चे मन से। मन की सिधाई जरूरी है। जब हम प्रभु में आते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या होना चाहिए? नया होता हुआ चला जाना चाहिए। सो जब हम परमेश्वर के वचन को हमने सीखा, जब हमने ये सीखा कि ये हमें नहीं करना है और हमें ये करना है, तो हम उसी के अनुसार अपने जीवन को भी जीना क्या करें? शुरू करें। और अपने मन में जो पहले वाली कपट भरी थी, पहले वाली जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था, उस सब को छोड़कर एक सच्चा और सीधा रास्ता से हम आगे चलें। दूसरा, पूरे विश्वास के साथ। पहली बात क्या थी? मन की सच्चाई। दूसरा क्या है? विश्वास। अब जैसे मैंने अभी आपको बोला कि यीशु मसीह वहाँ का अधिकारी है, स्वर्ग का अधिकारी है। दूसरी बात बोला कि यीशु मसीह में हमारी धार्मिकता है। इसका कोई रिटन प्रूफ मैं दे सकता हूँ आपको, बाइबल को छोड़ के। अगर आप मुझसे ये मांग लें कि पास्टर जी मुझे बताइए कि स्वर्ग में अगर यीशु मसीह अधिकारी हैं, तो आप चल के दिखा दीजिए। मेरे पास है कोई प्रूफ? नहीं है। तो मैं जो ये बोल रहा हूँ कैसे बोल रहा हूँ? विश्वास से। कैसे बोल रहा हूँ? विश्वास। यीशु मसीह 2000 साल पहले क्रूस पर मरकर हमारे पापों को उठा ले गया, और परमेश्वर आज हमारे अंदर हमारे पाप को नहीं बल्कि यीशु की धार्मिकता को देखता है। तो इसका कोई प्रूफ है हमारे पास? बोलिए। ये सिर्फ विश्वास से है ना। जैसे आप इस संसार में पैसे के बिना कोई काम नहीं कर सकते, वैसे ही स्वर्गीय राज्य की कोई भी आशीष या स्वर्गीय राज्य का जीवन या कुछ भी बिना विश्वास के आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। सो ये हमें पूरा सच्चा अटूट विश्वास रखना होगा कि यीशु मसीह ने मेरे खातिर क्रूस पर अपना जान दिया, और यीशु मसीह के धार्मिकता के द्वारा ही मेरी धार्मिकता गिनी गई। ये पूरा विश्वास करना होगा कि यीशु ही पिता परमेश्वर के पूरे संपत्ति का अधिकारी है। ये हमें क्या करना होगा? विश्वास। सो मन को सच्चा करना है और विश्वास को
दृढ़ करना है, और विवेक पर दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव करो। मन में जो अशुद्धता भरी है उसको दूर करना है, और हृदय पर छिड़काव, और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। हृदय पर छिड़काव अर्थात यीशु का लहू। जैसे हम जब बोलते हैं ना कि हम मसीह यीशु के लहू को छिड़कते हैं, तो आपने हमारे हाथ में देखा कोई लहू जो छिड़कते हुए? ये सिर्फ विश्वास से है। हमने बोला, आपने ग्रहण किया, और परमेश्वर ने अपना काम किया। ये विश्वास करना होगा, है ना। सो हृदय पर उस लहू को छिड़काव लेना है, और उसके बाद देह को भी शुद्ध जल से हमें धुलवाना है। शुद्ध जल से धुलवाने का मतलब किसी नदी में जाकर स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, किसी तालाब में जाकर स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जब आप बोलते हैं कि परमेश्वर का पवित्र लहू, परमेश्वर का वो शुद्ध जल जो हमें पवित्र करता है, शुद्ध करता है, तो हम उस शुद्धि को प्राप्त करते हैं। यीशु मसीह ने सृष्टि में हर चीज़ को बनाया, बोल के या करके? बोल के ना। और उसी के संतान हम हैं, उसी की आत्मा हम में है या नहीं है? तो जो एटीट्यूड उनका है वही एटीट्यूड हमें होना चाहिए ना। उन्होंने बोल के किया, तो हमें भी कैसे करना है? बोल के करना है। हमें भी क्या करना है? बोल के करना है। सो वो हमें रखना होगा। दूसरी बात जो है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो 23 पद में है, अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना। आशा के अंगीकार को, आशा हमारा क्या है? यीशु मसीह आएंगे। सो जो मुंह से मैं बोलता हूं कि मेरा प्रभु आएगा और मुझे ले जाएगा, मेरा जो ये विश्वास है कि यीशु आएगा और मुझे ले जाएगा, ये मेरी आशा है। इस आशा को मुझे दृढ़ता से क्या करना है? थाम के रखना, दृढ़ता से थाम के रखना है। अभी कुछ दिन अभी भी कोरोना को लेकर बहुत ज़्यादा उठापटक हो गया है ना, बहुत परेशानी, पूरी दुनिया में परेशानी हुआ। यूट्यूब पर और टीवी पर इधर उधर परमेश्वर के लोग और दुनिया के लोग और भी बहुत सारे लोग फटाफट भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया। अब जगत का अंत आ गया है, अब जगत का अंत आ गया है। फिर 1914 में क्या हुआ था, जब वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, हैं 1926 में फिर सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था ना, उसी कुछ दिनों के बाद, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, 1939 में, 39 में हुआ था। हाँ, तो एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, तो उस टाइम हुआ। तो वो फिर क्या था? और क्या कोरोना से पहले और कोई बीमारी नहीं आई? आप लोग जानते होंगे, एक प्लेग आया था, बहुत सारी बीमारियां आई थी जो पूरे एरिया गांव के गांव नाश कर दे, जिसको हैजा बोलते हैं, कॉलरा, इस तरह के। वो भी तो बीमारी था ना। अभी तो यहाँ तो कोरोना में चलो आप एक पट्टी मुंह पर लगा लेंगे तो आप बच जाते हैं, लेकिन वहाँ तो गांव का गांव साफ हो जाता था। तो क्या उस टाइम यीशु मसीह फिर क्यों नहीं आए? है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि यीशु मसीह नहीं आने वाले हैं, वो आएंगे, अपने टाइम से आएंगे, और बिल्कुल समय से पहले आएंगे, हमारी सोच से पहले आएंगे। वो आना है, उनका पक्का है। लेकिन ये सोच लेना कि थोड़ा सा हलचल हुआ और यीशु मसीह आ जाएंगे, ये सही नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक सारी जाति में उसके वचन का प्रचार ना हो जाए। अब दिल्ली में घूम लीजिए, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएगा जिसको पूछेंगे यीशु मसीह कौन है, कौन, ये कौन है, ये कौन है। मैं जाता हूँ, कई लोगों से बात करता हूँ, कहता आप यीशु मसीह जानते हैं, ये कौन है, इधर तो नहीं रहते, ऐसे बात करते हैं। तो अगर कोई इंसान है जिसने यीशु का नाम नहीं सुना है, इसका मतलब है कि अभी यीशु मसीह का आने का समय नहीं हुआ। परमेश्वर वचन कहता है सब जातियों में जब उसके वचन का प्रचार ना हो जाए, है ना। सो ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं, वो आएंगे, पक्का आएंगे। और वो जो हमारा आशा है उसको हमें क्या करना है? दृढ़ता से थाम के रखना है, दृढ़ता से थाम के रखना है। बहुत भविष्यवाणी हो चुकी है, अब दुनिया नाश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पूरे तहलका मचा देता है। लेकिन मुझे बाइबल को जब देखता हूँ तो कहता हूँ अभी नाश होने का समय नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बात है बाइबल में जो पूरा नहीं हुआ। यीशु मसीह का जब तक इसकी मात्रा भी पूरी ना हो जाए तब तक ये व्यवस्था, हाँ, सूरज और चंद्रमा टल जाएगा, लेकिन बिना इसका मात्रा भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। सो हमें ये हमारे पास दिया हो ना। सो हमारा एक आशा है कि यीशु मसीह आएंगे और हमें अपने साथ, इस आशा को हमें दृढ़ता से थाम के रखना है। किसी के बहकावे में नहीं आना कि उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया और हम भी उसी के पीछे चल दिए, है ना। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरी बात जो है कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है, एक दूसरे से प्रेम रखना है। 24 पर लिखा है, प्रेम और भले कामों में
उसकाने के लिए एक दूसरे की चिंता क्या करो, क्या करो? प्रेम और भले काम। एक दूसरे से प्रेम रखो और एक दूसरे को भले काम के लिए उसकाओ। उसकाने मतलब उसको तैयार करो, उसको बोलो कि भला काम करो। ज़्यादातर संसार में लोग क्या करते हैं, ये सिखाते हैं कि दूसरे का पैर पकड़ के कैसे खींच सकते हो, दूसरे का नुकसान कैसे कर सकते हो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि लोगों को ये सिखाओ कि वो दूसरों के लिए भला काम कैसे कर सकते हैं। वो क्या ऐसा काम करे कि दूसरे की भलाई हो, दूसरे के हित में हो, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और चूँकि हम मसीह को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हमारे जीवन से इन बातों को प्रकट करना है, होना चाहिए। और तीतुस को जब पौलुस लिखते हैं लेटर, तो वहाँ पर लिखते हैं कि जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगम रहे। तीतुस 2:14 में लिखा हुआ है कि यीशु ने अपने आप को हम सब के लिए क्रूस पर दे दिया। किस लिए दे दिया? कि भले भले काम करने में हमेशा सरगर्म रहे, मतलब हमेशा हम भले काम करने के लिए तैयार रहे। जहाँ तक मुझे अनुभव है कि शायद पूरे दुनिया में एक विश्वासी का ही एक ऐसा समाज है, ये विश्वासी लोग ही ऐसा है जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। जहाँ तक जितना मेरी नॉलेज है, जितना तक मेरी पहुँच है, वहाँ तक मैंने यही देखा है ना। ये दूसरों के लिए प्रार्थना आप तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर उसके लिए थोड़ा भी प्रेम होगा, तभी आप दूसरे के हित के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अपने दिल में करवाहट रखकर आप सोचेंगे हम प्रार्थना कर लें, जुबान से भी नहीं कर पाएंगे, जुबान लड़खड़ाने लगेगा अगर दिल में गड़बड़ है तो, है ना। और चाहिए कि हमें हर जाति के लिए, हर भाषा के लोगों के लिए, हर लोगों के भलाई के लिए हमेशा सोचना है। हम मनुष्य हैं और हमें ज़रूरत है कि हम हमेशा परमेश्वर की महिमा बड़ाई करें और उस भले कामों में हम लगे रहें, भले कामों में हम लगे रहें। और पहला थिस्सलुनीकियों में संत पौलुस कहते हैं 5:15 में कि कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सब से भी भलाई ही की चेष्टा करो। आपस में और सब से भी किसकी चेष्टा करो? भलाई। और बुराई के बदले बुराई ना करो। क्लियर शब्दों में बाइबल में लिखा हुआ है कि हे प्रियो, पलटा ना लेना, मैं ही पलटा लूँगा, बदला लेना मेरा काम है। हमें ज़रूरत है दूसरे को क्षमा करना। अगर आप कहते हो मैं किसी से प्रेम करता हूँ या करती हूँ, जो भी, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो ज़रूरी है कि आप पहले उसको क्षमा करेंगे, तभी वो प्रेम कर सकते हैं। अगर अंदर में करवाहट है तो बताइए क्या सचमुच हम उसे प्रेम कर पाते हैं? अगर अंदर में थोड़ा भी करवाहट है, जुबान से हम बोल सकते हैं कि हम आपसे प्रेम रखते हैं, लेकिन अंदर में अगर करवाहट है तो हम वो प्रेम को जाहिर नहीं कर सकते। और करवाहट तब रहता है जब आप क्षमा नहीं कर पाते। इसलिए हमें एक दूसरे से क्या रखना है? प्रेम रखना है और एक दूसरे को क्षमा करना। 25 पद में जो बहुत महत्वपूर्ण है कि समय कम है, इसलिए संगति ज़्यादा होना चाहिए। और लिखा है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों और भी अधिक क्या करो? क्या करो? संगति। ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो। किस दिन को? सुनिए, यीशु मसीह के आने का समय बिल्कुल फिक्स है ना, बिल्कुल फिक्स है। वो अपने समय पर, एग्जैक्ट अपने समय पर आ जाएंगे। जब आप मसीह में नहीं थे तो आपने सुना होगा, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर सबको पता है। ये बात कितनों को पता है कि यीशु मसीह के घर में ना देर है ना अंधेर है? पता है ना, यीशु मसीह के घर में ना तो देर है और ना ही अंधेर है। एग्जैक्ट समय पर वो आ जाएंगे। जरूरी है हमें तैयार रहने की, है ना। हमें क्या रहने की जरूरत है? तैयार। सो जो दिन आपने पास कर लिया, उस आने में वो दिन क्या हो गया? कम हो गया। समझ रहे मेरी बात? जो दिन आपने पास कर लिया, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर 10 साल है मान लीजिए आने में, एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, इसको आप भविष्यवाणी मत समझना। 10 साल में अगर आप 1 महीना जी लिया, उसको निकाल दिया, तो उतने दिन क्या हो गया?
कम हो गया उतना दिन आने का। सो जैसे जैसे उस दिन को आप नज़दीक आते हुए देखो, वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा संगति क्या करो, संगति क्या करो। जितनी ज़्यादा संगति करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। कहता है धन्य है वो जिसे उसका स्वामी ऐसा ही करते हुए पाता है ना। और उसी को लिखा है जब हम शुरू की कलीसिया को के बारे में जानते हैं, प्रेरितों के पुस्तक को जब पढ़ते हैं, प्रेरितों की किताब में उसके 2:42 में इस तरह से लिखा है कि जब वो चर्च शुरू हुआ था, संगति शुरू हुआ था, लिखा है कि वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। किस किस काम में? शिक्षा पाने, सबसे पहले शिक्षा पाने, दूसरा संगति करने, तीसरा रोटी तोड़ने और चौथा प्रार्थना करने, लौलीन रहे। आज प्रभु भोज है और प्रभु भोज के दिन हर चर्च में बहुत भीड़ होता है। प्रभु भोज के दूसरे संडे से कम होता चला जाता है ना। हम लोग रोटी तोड़ने में शामिल होते हैं। सवाल यह है कि क्या हम प्रार्थना करने में शामिल होते हैं? जब होल नाइट प्रेयर होती है तो हम लोग जानते हैं कितने लोग होते हैं। क्या हम संगति करने में शामिल होते हैं? महीने में एक दिन चला गया बहुत है, पास्टर जी को शक्ल दिखाया, दैट्स इट। क्या सफिशिएंट है? सो जैसे जैसे उस दिन को आते हुए देखो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पाना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु की संगति करना है ना, प्रभु भोज में शामिल होना है और प्रार्थना करने में लगे रहना है ताकि हमारा जीवन और भी प्रभु में बढ़ता हुआ चला जाए। सो हमने आपको 2 बात बताई जो हमारा स्टैंड है। पहली बात कि यीशु मसीह ने हमारे लिए हमें एक हियाव दिया है उस बलिदान के द्वारा ताकि हम पिता परमेश्वर के सामने जा सकते हैं। दूसरी बात है कि परमेश्वर के घर में यीशु मसीह हमसे पहले वहाँ है, अधिकारी है, इसलिए हमें वहाँ भी कोई झिझक नहीं होगा। ये मत सोचना कि यहाँ तो चलो सब भाई बहन एक दूसरे को जानते हैं, वहाँ तो अकेले जाना पड़ेगा तो पता नहीं वहाँ कोई मिलेगा नहीं मिलेगा। यीशु मसीह आपको जानता पहले से वहाँ पर। सो हमें जो करना है वो क्या करना है? पहली बात कि हमें प्रभु के पास पहुँचना है विश्वास के साथ। दूसरी बात उस आशा को दृढ़ता से थाम के रखना है। तीसरी बात आपस में एक दूसरे से क्या करना है? प्रेम रखना है। और चौथी बात कि जैसे जैसे उस समय को आते देखो, ज़्यादा से ज़्यादा उस संगति को हमें करना है ताकि प्रभु हमारे जीवन को भर